देता है। चलो यार बच्चों आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। हम लोग सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम पार्टनरशिप अकाउंट देख रहे थे, राइट? जिसमें हम लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या चीजें देखी थी बेटा? डेथ ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा था, हमने डेथ के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको अगर याद आ रहा है तो। याद है क्या? डेथ के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्या डेट है बेटा आज की? डेथ के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, बता दो। 3 तक हो गया था। आ जाओ बच्चों, समझ में आ रहे हैं इन सबको? जो पढ़ा रहा हूं पल्ले पढ़ रहा है इन सभी के? हाँ, डेथ के बाद डिसोल्यूशन। कौन गया? हाँ, कहां तक? 3 तक हो गए थे ना? 2 हो गए थे। ओके, 3 क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आवाज चेक कर लेना है ना, आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, करवाएंगे सारे, कोई होमवर्क विमवर्क नहीं, सारे क्वेश्चन करवाने इंपॉर्टेंट बेटा इसके। चलो आ जाओ। ये बेटा लिंक भेज दे रहे सब जगह पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करते फटाफट से हम लोग, है ना? और थेरियोटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में हमने क्या देखा था बच्चों? यूनिट 1 हो गया था अपना। आज थेरियोटिकल फ्रेमवर्क का भी इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है। आज जो थेरियोटिकल फ्रेमवर्क का देखेंगे हम लोग, उसमें से 4 नंबर श्योर शॉट, कितने बोल रहा हूं मैं? 4 नंबर श्योर शॉट एग्जाम में आएगा मिनिमम। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, और टाइम बढ़ा तो 4 भी नहीं 8 नंबर का आ जाएगा। हम लोग एएस का भी देख लेंगे आज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना? तो उसका भी इंट्रोडक्शन है। दोनों के ऊपर 4-4 नंबर के क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं। तो आज का आपका आया वो वेस्ट नहीं जाएगा टाइम। डेथ में से 4-8 नंबर और 8-1 नंबर वहां से 15-16 नंबर का पोर्शन है, समझ लो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों हम लोग। आपका पेज नंबर 10.183 है। 10.183 सीए फाउंडेशन के न्यू स्कीम का मॉड्यूल है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ रे, पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हमने आज तक क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ये देखा, ये डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, कम हुआ तो क्रेडिट, एंड क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे और कम हुआ तो। इसके अलावा पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में बीआरएस का फॉर्मेट था, वही एक टॉपिक था जहां पे हम लोगों को एंट्रीज नहीं थी। बाकी हर टॉपिक में आपने एंट्रीज और लेजर बनाए। इसके अलावा कोई नई चीज देखी होगी तो मुझे बताओ। यही है पूरे हमारे अकाउंटिंग की जर्नी में। फिर चाहे आपका लेजर पोस्टिंग हो, बैलेंसिंग में भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का रूल यूज होता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, बराबर। कोई तो एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, और वो इस बैच का है पुराने बैच का है, बोले सर फाइनल अकाउंट ये टॉपिक हो गया क्या? अपने बैच का नहीं है बच्चा, मैं मारता ही रहा तो, अगर कोई रहा तो कैमरे के बाजू में टंगा के रखूंगा। फाइनल अकाउंट की सॉल्व सेल्फ प्रैक्टिस डमी एग्जांपल जो स्टार्टिंग बताया सब हुआ ना अपना फाइनल अकाउंट। मेरे को सही में अटैक आते आते रह गया, मतलब इतना बड़ा टॉपिक कैसे क्या छूट सकता है? एक बार वो देखना रे अपने ग्रुप पे, एक ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है, सर फाइनल अकाउंट्स का हुआ है क्या? ये ग्रुप है कि पुराना वाला ग्रुप है? एक बार चेक कर, है ना? कनक अपने बैच में है क्या? कनक, कनक, कनक इस बैच में है क्या? नहीं नहीं, उसका एटीएम फिर वो 2 कोर्स वाली बच्ची है, सीए सीएस दोनों एक साथ वाली। तो एक बार पंकज को बोल सितंबर 24 वाले फोल्डर में फाइनल अकाउंट अपडेटेड है क्या? वो पंकज को पूछने बोल देना एक बार, है ना फाइनल अकाउंट? हाँ हाँ हाँ, लोहिया लोहिया लोहिया। तो एक बार पूछ ले, बात कर ले उससे। आ जाओ, चलो बच्चों देखो ध्यान देना अच्छे से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एलएलपी एज ऑन 31 दिसंबर 21। लाइबिलिटी और असेट सेट दे दिया है बच्चों। आगे आपको बोला है सी डाइड, ओह अब समझ में आया, पार्टनरशिप में डेथ वाला क्वेश्चन है। मुन्ना प्लीज सॉल्व करना मेरे साथ साथ, सारे बच्चों ने, भले ही आपने सॉल्व किया होगा बट फिर भी आपकी नोटबुक निकालो फटाफट से, कैलसी सामने रखो और सॉल्व करना शुरू करो। एंड द फॉलोइंग अग्रीमेंट वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट, बरोबर। ए रोहित, बच्चों को एमआरपी भी अभी के अभी दे दे, है ना? तुरंत में 10 मिनट में विजय को बोल एमआरपी दे, बोलना पूरा फाइनल किया हुआ एमआरपी विथ आंसर वाला देना बोलना, मास्टर फाइल। तुम लोगों को मैं एमआरपी की भी अभी अभी के भी बुकलेट दे रहा हूँ, जिसमें सारे एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सारी चीजें उसके अंदर में कवर किए हुए है ना? तो वो अभी मैं दे दूंगा तुमको। तुमने उसके अंदर में से जो इजी इजी टॉपिक है उसका सॉल्व करना शुरू कर देना है, बरोबर है? फिर उसके अंदर में कुछ कुछ जगह हो सकता है तुमको दिक्कत आए, है ना? तो वो उसके लिए वेट करना है। हम लोग एमआरपी सीरीज भी हमारी तुरंत स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को उसके लिए बस 20 घंटे चाहिए, 20 आवर्स में पूरा अपना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को 2 संडे बिठा दूंगा, ऐसा कुछ करेंगे, या डेली रात को 1.5 घंटा वाला अपना जो बात हुआ था, दोनों में से जो आप बोलो वैसा अपन चालू कर देंगे, है ना? तुमको अभी फाइल मिल जाएगी बेटा थोड़ी देर में। C died on 3rd of January and the following agreement was put into effect. Assets were revalued.
ठीक है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3000 एंड वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। मतलब यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट करना है वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ मुझे, जाने वाले पार्टनर को गुडविल देंगे तो जाने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो गुडविल अकाउंट बनाए बगैर हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया। रुपीज 1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेट पार्टनर। जो भी अमाउंट आ रहा है उसमें से कितना दे रहे हैं हम लोग, 1000, बचा हुआ देना बाकी रहेगा। पास द एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, ये तो हमने अभी पास कर दिया। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा गुडविल, टोटल 3। आउटगोइंग पार्टनर का रेशो क्या बच्चों, अरे दिया ही नहीं है, रुको रुको देखो कुछ तो दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया है तो इक्वल है तो 1000 रहेगा क्या उसका, और ये 1000 में गेनिंग पार्टनर 2 है तो उनका 500 रहेगा क्या। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दोनों भी 500 और जाने वाले का क्रेडिट 1000 रुपए, सिंपल। उसके बाद बोला रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स भी आपने बनाना है, ये दोनों अकाउंट बनाना है, बना लेंगे। एंड विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड इफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन द बैलेंस शीट वाज टू बी फाउंड अननेसेसरी। ओह, बैलेंस शीट के अंदर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं है, तो बोलो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते थे तो हम लोग लिखते थे रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। अब जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी। सो सिंपल ना। अरे ये सुनो, P&L एडजस्टमेंट भी यूज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन की जगह, ये तो मालूम है सभी को। उसके बाद में दैट्स इट। कैसा प्रश्न है रे, चलो एंट्रीज पास करो बेटा। सबसे पहली एंट्री लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10.183, पेज नंबर 10.183। बोलो बेटा कौन सी एंट्री पास करूंगा पहले, गुडविल वाली। कौन है बेटा गेनिंग पार्टनर, नाम बता दो उनका। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना था बेटा पूरे फर्म का 3000, देयरफॉर सी का शेयर कितना था बच्चों 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यानी 1000 ना बच्चों 1000, और ये गेनिंग रेशो इक्वल है। नरेशन लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, सब लोग लिखो बेटा फटाफट से। उसके बाद और क्या बनाने बोला इन्होंने, चेक करो। बोल बेटा रुकवेद क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला। हाँ ये लो अभी बना लेते रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया है लगता। पढ़ो बेटा कौन कौन सी असेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू हुई, पढ़ के बताओ। फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ, फर्नीचर कम हुआ तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। चेक करो बेटा कितने से कम हुआ। बेटा तुमने मॉड्यूल नहीं लाया, नहीं जानते, एक ही है ना तो तुम दोनों यूज करो। अच्छा उसमें मॉड्यूल सामने रखो, क्वेश्चन सामने रखो। तुम सिर्फ अगर क्वेश्चन सामने रखे बगैर कॉपी पेस्ट करोगे तुमको समझ में नहीं आएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दहीगांवकर मैडम नमस्कार, आप पिछले लेक्चर में एब्सेंट है, गिर गए थे किसके प्यार में, गाड़ी से। मैं बोला गिर गए तो तूने ऐसा बोलना चाहिए था, पढ़ाई के नेले पे दहला। हाँ बोल बेटा, फर्नीचर कितने से बढ़ा बताओ तो। फर्नीचर 500 से कम हो गया 2300 रुपए। पहले का फर्नीचर कितना था 2800। चलो लिख दो फिर, फर्नीचर 500 से कम हो गया, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। अगला आइटम और देखो कहाँ पे क्या बेटा, असेट्स रिवैल्यूड, मशीनरी 5850, मशीन पहले कितना था 5000। अच्छा इन्वेंटरी लिख लूंगा पहले, ठीक है 850 रुपए ना बच्चों। उसके बाद और क्या बेटा, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्री 750, इन्वेंट्री पहले था 950, 200 से कम हो गया 2 इन्वेंट्रीज, बरोबर है ना। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गुडविल वैल्यू टू गुडविल का भी हो गया, दैट्स इट। और कुछ था क्या, चलो बताओ। रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान कितने का, 850, 700, 150,
टू ए बी एंड सी 50 50 50। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है क्या बच्चों? बोला है ना? 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3। फटाफट से रप रप एग्जाम में बनाना है, ऐसे वेट नहीं करना किसी का। हाँ बोलो बेटा, इनका बैलेंस लिख लो पहले। बैलेंस ब्रॉट डाउन, टॉ 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 4100 4100 4500। अब ये एंट्री का मैं इफेक्ट दे देता हूँ। सी के क्रेडिट में बाय ए एंड बी, और ए बी के डेबिट में टू सी, और इसका भी इफेक्ट दे दो। देखो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 50 50 50। बरोबर। बड़े हम लोग आगे आगे पढ़ो बेटा। हाँ देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस दैट्स इट। और कुछ बोला नहीं इन बच्चों। जनरल रिजर्व बांट दो बस। अब बगैर बोले कुछ करने वाली चीज दिखती है क्या? देखो क्वेश्चन में ये हमने लिख दिया, जनरल रिजर्व बांट दो। नई बैलेंस शीट बोली नहीं है वैसे भी। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट देंगे क्या? बाय जनरल रिजर्व 500 500 500। और क्या बोला है? लीगल एग्जीक्यूटर को कितना देना है? उसके 1000 दे दूं क्या? टू बैंक, टू बैंक 1000 ना बच्चों। दैट्स इट, गेम ओवर। सबसे पहले जाने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, और उसको क्या नाम से लिखेंगे? टू सीज एग्जीक्यूटर्स। कितना है बेटा बैलेंस? 5000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर बच्चों। और उसके बाद इनका बैलेंस कैरिड डाउन लिख दूं क्या? कितना आ जाएगा ये? 4150। और नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग साथ में ना बच्चों? डन, वेरी गुड। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, आज लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छी जनता है। कहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछ लो। बड़े हम लोग आगे। डन, इजी पीजी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा मुन्ना सभी ने? बेटा लिखा सभी ने? किसी का बाकी है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लो। ठीक है, हाँ पेज नंबर क्या रहेगा इसका? 10.185। बी एंड एन वर पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एलिया। साथों साथ, उसके अंदर साथों साथ क्या दिया हुआ है? दैट अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर। ओके, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है समझो। दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज। बी को 1/2, यानी बी का कितना है? आधा। एन का कितना है? 1/3। और बस दो ही है ना, इसका डिनोमिनेटर सेम कर दिएंगे चलेगा क्या है बच्चों? तो रेशियो क्या हो गया? 3:2 ना बच्चों? नहीं 3:2 नहीं, कितना हो जाएगा? 3 2 1/2 है इसको, और इसको 1/3 है ना। 1/2 और 1/3। हाँ एंड देखो ना रे, ये भी बोला है ना, एंड कैरीड टू रिजर्व एज 1/6। वही तो बोलो, ये मैच क्यों नहीं हो रहा? रिजर्व में कितना जा रहा है? 1/6। अब चेक करना एक बार। अब ये रेशो कैसा है इनका? 3:2 है, और रिजर्व में कितना जाता है? 1। बरोबर है ना? अभी ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब इनका प्रॉफिट कितना होता होगा देखो जरा। इनका रेशो क्या हो गया देखना जरा, ध्यान देना। इनका रेशो हो गया, रिजर्व भी इनको वही रेशो में मिलने वाला है ना। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ। 1/2 1/3, और रिजर्व में कितना जाता है? ये 1/6 भी कौन से रेशो में बटेगा? 1/2 और 1/3 में ना। मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं। रिजर्व भी कौन से रेशो में बटेगा फिर इनका? 3:2 में बढ़ जाएगा। तो 1/6 इंटू 3/5, 1/6 इंटू, बोलो बेटा, 2/5, 3/30, 2/30, 3/30,
2/30। सो यहाँ पे कितना हो गया 3/6 है ना बच्चों ये? तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना है 5 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 15, 15 और ये 3 18। यहाँ पे 5 दूने 10 और 2 12 हो गया क्या मैच? सो 18:12 रिजर्व का इफेक्ट देने के बाद। तुम समझे क्या? एक बार ध्यान से सुनना, ये है अपने दो पार्टनर बी और एन, इनका रेशो है 1/2 और 1/3, और हर बार रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते प्रॉफिट का 1/6। रिजर्व के अंदर में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी किसका है? इन्हीं का है। और रिजर्व किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 1/2 1/3, तो मैंने उसी रेशो में रिजर्व को बांट दिया, उसी रेशो में मैंने रिजर्व को बांट दिया, तो रिजर्व भी इनको मैंने दे दिया। तो रिजर्व का इफेक्ट देने के बाद रेशो क्या आ गया नया 18:12, तो ये क्या आ जाएगा 3:2। मैंने इफेक्ट इसलिए दिया, मुझे न्यू और ओल्ड रेशो की टोटल हर बार 1 चाहिए। पहले वाले में 1 कहाँ आ रही थी? करो बोला, इसकी टोटल नहीं आ रही थी ना, करके मैंने इसको यहाँ पे बांट दिया रिजर्व का इफेक्ट। क्रॉस चेक कर लिया, हाँ भाई रेशो का टोटल 1 आ रहा है। पहले देखो पहले 1 नहीं आ रहा था, फिर मैंने रिजर्व का इफेक्ट दिया, और रिजर्व का इफेक्ट देने के बाद में अब टोटल आ रहा है 1। देखो 18/30 12/30 इज इक्वल टू 1 आता है। अगर मैं रेशो का टोटल कर दूं 18/30 प्लस 12/30, आपको बेसिक रूल मालूम है ना, जो भी ओल्ड रेशो जो भी न्यू रेशो, ओल्ड रेशो की टोटल भी 1 आनी चाहिए और न्यू रेशो की भी टोटल 1 आनी चाहिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम में या आंसर में या क्वेश्चन में या उत्तर में ओल्ड या न्यू रेशो की टोटल 1 नहीं आ रही है, समझ जाओ आपका आंसर का टोटल 1 नहीं आ रहा तो आंसर गलत है, क्वेश्चन में 1 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। ओल्ड रेशो का टोटल कितना आना चाहिए 1, न्यू रेशो का भी टोटल कितना आना चाहिए 1। गेन या सैक्रिफाइस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि गेन या सैक्रिफाइस कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्से की टोटल कभी भी 1 नहीं होती। आ जाओ आगे बढ़ते थोड़ा सा और। That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit at the date of death, his proportion of the profit to date of death based upon the average profit of the last 3 completed year। oh, वो अगर मरा होगा साल के बीच में तो पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर कहां से? यहां से पीछे जाना, ये नहीं लेना, 3 कंप्लीटेड ईयर बोला है, बरोबर ना बच्चों? हाँ देखो, his share of goodwill based on the 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed year। तो गुडविल भी पिछले 3 साल के भरोसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। ट्रायल बैलेंस दे दिया है 31 दिसंबर 21 का। उसके बाद आगे बोला है प्रॉफिट फॉर द 3 years वर 19 20 21। एन कब गया? 1 मई को। शो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट, एन शेयर ऑफ गुडविल एंड ड्रॉ एन एग्जीक्यूटर अकाउंट as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to the loan account। पेमेंट नहीं कर रहे। सबसे पहले हम लोग एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पढ़ो पढ़ो, ऊपर दिया है, 3 सवाल पूछे ना बच्चों, ये सवाल अब मेरा सारा ध्यान इस पे रहेगा। 1 2 3, इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी देखो, सबसे पहले ये निकालो एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, पढ़ो ऊपर में। His proportion of profit to date of death based on the average profit of the last 3 completed year। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो बच्चों फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। हाय बेटा ऋषि, हाय गुड मॉर्निंग। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो जल्दी जल्दी से। ये देखो ना, ये दिया है ना बेटा 42 39 45, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। 42 प्लस 39 प्लस 45, बोलो बेटा डिवाइडेड बाय 3, बोलो कितना आया 42,000। ये आया 42,000 एवरेज प्रॉफिट, यानी पर एनम है क्या बच्चों ये? और ये कब गया? कब गया? 1 मई को। ईयर एंडिंग क्या है बच्चों? 31 दिसंबर। तो 1 मई 22 को गया, तो बोलो कितने महीने? जैन फेब मार्च अप्रैल, ये 4 महीने का प्रॉफिट। सो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना है बेटा 42 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, 14,000। बरोबर है क्या? ये 14,000 एन का नहीं है, रुको, ये पूरे फर्म का है। इसमें एन का रेशो क्या है? इंटू कितना बेटा 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया 5,600 का प्रॉफिट है, बरोबर ना? ये आया। इसमें रिजर्व वगैरह भी आ गया ना, मैंने रिजर्व अलग से लिया, रिजर्व भी आ गया इसके अंदर में, तो ये तो मैंने निकाल लिया। फिर गुडविल का शेयर निकालना है। गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा? पढ़ो पढ़ो ऊपर। 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding complete year। पिछले 3 साल का एवरेज निकाला क्या हमने? ये निकाला ना 42,
So 42,000 multiplied by number of years of purchase 3. 42 into 3, 126 into 2 by 5. ये आ गया उसका शेयर। उसके बाद और क्या पूछा रे बच्चों? एन का एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में क्या क्या आएगा बताओ तो। एन के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में एक तो कैपिटल, कैपिटल कितना है बेटा एन का बताओ? 60,000। पुराना वाला रिजर्व कितना है? 30। 30 को 2 by 5 कितना हो जाएगा? 12,000 आएगा क्या बच्चों? ओके 12,000। इसी का सका रहा है लो भैया। जनरल रिजर्व। और कुछ है? रिवैल्यूएशन हुआ है क्या बच्चों? गुडविल का शेयर कितना आया था? गुडविल 50,400। और कुछ था क्या? प्रॉफिट कितना आया था बच्चों? बराबर ना बच्चों? कुछ था क्या इसमें? और कुछ लेना है? डेबिट करना है क्या उसको? चेक करो आया क्या? ओह माय गॉड, खत्म। ये ना करो तो पूरा इतना ही आ रहा है क्या अपना? ये P&L सस्पेंस है बच्चों अपना। कितना आया? 1 लाख आया सही बरोबर? कुछ था क्या? करो क्वेश्चन, 1 मिनिट में सॉल्व करके फेंक दो। रिझर्व मध्ये असतं म्हणजे? हा 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 तुझे बाबा महिन्याला जे कमवतात सगळे खर्च करतात की थोडं सेव्हिंग करतात? तेच म्हणजे रिझर्व मध्ये टाकतात। 50,000 कमवतात, 10,000 महिन्याला सेव्हिंग। 10,000 कुठे टाकलीये? रिझर्व मध्ये। नाही समजलं? कशातलं? विसरून जा, जाऊ दे। 3:2 3:2 समजलं का? पण बस तेच ते काय म्हणतात की जे काही प्रॉफिट होते ना फर्मला ते रिझर्व मध्ये टाकतात 1/6। म्हणजे समज 600चा प्रॉफिट झाला तर 1/6 याचा रिझर्व मध्ये टाकतात। किती असते 1/6 याचं सांग मला? 100। राहिले किती? हे वाटून टाकतात बी आणि एनला। बस तेच म्हणजे त्याचा अर्थ। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 चुप करके, कैसा करके बता? चुप करके रिजर्व में डालो। ये देखिए रिजर्व में डाला। बोल बचा कितना? वो बांट दो पार्टनर में। डन? नहीं 250 नहीं, रेशो में। ये इनके रेशो में PSR में बांट देंगे। समझा? पक्का ना? कंफर्म ना? आए तो मुझे बोल देना, मैं 1-2 दिन बाकी बैचेस को छुट्टी दे दूंगा। क्योंकि अभी इस मोमेंट पे टेंशन अगर किसी ने लिया तो अपना नुकसान करके लेगा बॉस, बहुत बड़ा। क्योंकि मैंने आज एग्जीक्यूटिव वालों को दिया छुट्टी। वो दिया ने कल मैसेज किया ना, सर MBA फाइनेंस मेरा इंटरव्यू के लिए अकाउंटिंग से आपका कौन? बेटा मेरे को एक बार आप ये भेज देना ना, आपका अकाउंटिंग के लिए जॉब प्रोफाइल क्या है, तो मैं बता दूंगा। दीपक कुमार मिश्रा। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो आज उसी कारण से मैंने एग्जीक्यूटिव को छुट्टी दिया। बच्चों किया क्या सॉल्व सभी ने? आए ना सभी का अपना? देखो यही है ना 5,600। गुडविल का शेयर 50,400 और एग्जीक्यूटिव के अंदर में 6, 8 नंबर के लिए पूछे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5। ओह अच्छा क्वेश्चन, फुल प्लेज किया बेटा सभी ने? 4 नंबर सॉल्व किया? करो, निपटाओ जल्दी जल्दी से करो बेटा। डन? सर ये फुल सिलेबस है रिवीजन? हाँ बेटा आरती फुल सिलेबस है। लिखा पीछे? डन? आपने लिखा बेटा? ईशान तू लिखा पढ़? तुमने लिखा? सॉल्व किए बगैर देखे? बगैर देखे कर रहे हो ना सब लोग? आंसर नहीं देख रहे हैं कोई पीछे? आप? यस मैडम सॉल्व किया? हो गया कि बाकी है? झालं? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया रिया किया। DRK are partners of Messrs DRK Fabrics, sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. On 31st March 22,
देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर कैपिटल रिजर्व पेएबल टॉ 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 टॉ। जल्दी बताओ मेथड कौन सी है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? जीएलपी की थर्ड कौन बोला बे? थर्ड कौन बोला? थर्ड में जीएलपी रिजर्व दिख रहा है क्या कहीं पे तुमको? यहाँ पे जीएलपी रिजर्व नहीं ना, मतलब ये कौन सी मेथड है? सेकंड। उसके बाद के गया, किया गया, किया 30 सितंबर को, 30 सितंबर को किया गई। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। कितने अच्छे लोग हैं। Upon death of a partner, goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital. और 4 years, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बट ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट है, इन सब में से मैं क्या माइनस करूंगा? पर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए इसके अलावा। ये तो क्या करते बाद में बोलते कि ये प्रॉफिट गलत था, ये करना रह गया था, तो हमें पहले उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा। यस और नो? बट ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा बताओ? बताओ 12 टका, 12 टका, 12 टका कितना है बताओ जल्दी से। टोटल कर लो न तीनों का, 150 प्लस 180 प्लस 70 का 48,000 ना, 48 48 48। क्या बोले मुन्ना, है क्या एडजस्टमेंट? एवरेज कैपिटल अज्यूम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर में बी अज्यूम टू 3 लाख। मेथड कौन सी बोली बेटा हमको? एवरेज प्रॉपर्टी तो बोला है। अच्छा एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एवरेज कैपिटल हमें अज्यूम करने बोला है 3 लाख। सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ी है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, देखते हैं आगे और क्या। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ द डेथ बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस। Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of the profit, interest on capital, calculated till the date of death. After the death of किया, ये after death की बात चल रही है। Rupees 2 lakh was received from insurance company against the JLP. ओ कितना मिला? 60 की जगह 2 लाख मिला। कितना एक्स्ट्रा मिला? किस रेशो में बटेगा? ओल्ड पीएस। Land and building appreciated by 20%, furniture depreciated, inventory revalued at 80 and bad debt amount to rupees 1760. Amount payable to Kia was paid in cash. काय बोले? चलो तीनों का पहले फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 5th पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 10.187। कौन कौन सा अकाउंट बोला है बच्चों? बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ क्या? बैलेंस शीट भी बोला है ना? ओह, बैंक अकाउंट भी बोला है यार, सभी बनाओ फिर तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट बोला है क्या? बैंक की वर्किंग है बोला है तो बनाओ ना फिर बैंक अकाउंट भी। और क्या बोला है? पार्टनर्स 1 2 3। बच्चों कोई चीज नहीं समझ में आई तो तब के तब पूछो। हाँ, डी आर के आप पूरा लिखोगे और एक बैलेंस शीट बना लेते हो। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? एज ऑन डेट। क्या उसकी डेट ऑफ डेथ? डेट ऑफ डेथ बैलेंस शीट कब की? 30 सितंबर। सारे बच्चे बीच में गया बेचारा, गई गई। चलो प्रश्न के पहले लाइन से शुरू करो। चल ले बेटा करो तो, स्टार्ट करो तो क्वेश्चन फटाफट से। देखो मत, कुछ भी नहीं आएगा स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। बेटा तूने सॉल्व कर लिया? सबने सॉल्व कर लिए? अच्छा वेरी गुड। बाकी बच्चे 6 करे, 6 नंबर का कर। सेल्फ प्रैक्टिस का 1 कर, तो तू वेट कर। सेल्फ प्रैक्टिस का 1 सॉल्व करो। जो बच्चों का नहीं हुआ वो उन्होंने सॉल्व करना है। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे फटाफट से करो। यस बेटा।
करो फटाफट से। क्या बोले रे बेटा? ले मन्ना, हो गया क्या? क्या किया पहले? वर्किंग नोट 1 क्या बनाया बच्चों? एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी रिमेन सेम बोला है? कहाँ बोला ऐसा? अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम, अदर। हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, एडजस्टमेंट छोड़ के बचे भी। हाँ, ऐसा करूँ ना को। चलो बेटा प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, सबने फॉर्मेट बना लिया क्या? पहले लाइन से मैं चालू कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान देना यार अपना। मैं करवाई देता हूँ, रुको। आप लोग नई नई चीजें बोल रहे हो बच्चों, प्लीज ध्यान दे दो। ए बच्चों प्लीज ध्यान देना। डी आर के आर द पार्टनर्स। ये फर्म थी फलाना फलाना और 2:1 का रेशो था, बैलेंस शीट दिया था। चलो बेटा पहले लाइन में देखो क्या है, 150 180 170। गाली को बताओ, 150 180 70 है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 1,80,000 एंड 70,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का क्या करो? बांट दो। जनरल रिजर्व डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 56 बाय जनरल रिजर्व। मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया बच्चों। नेक्स्ट आइटम फटाफट से। ट्रेड पेएबल में क्या चेंज है ढूंढो। क्या बात कर रहे हो? ट्रेड पेएबल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, मैं इसलिए एज इट इज लिख दूं क्या बच्चों? ट्रेड पेएबल बोल बेटा, अमाउंट कितना है? सब लोग साथ में है क्या मेरे? यहां तक साथ में हैं सब लोग, है ना? बड़े आगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या चेंज है बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो गया 20% से। बोलो 1 का 20%, 33। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 33, बरोबर है क्या? और 198 टोटल हो गया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 1,98,000। लो फटाफट से दो फेंक दो ट्रांजेक्शन के बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर। फर्नीचर के बारे में बताओ बेटा, 75,000 depreciated by 10%, 75 minus 10%, 67,500. So to furniture 7500 कितना बचा बेटा? फर्नीचर 67। कोई लेके तो नहीं गया ना कोई पार्टनर फर्नीचर वगैरह? काफी बार ऐसा बोलते हैं फर्नीचर डिप्रिसिएट हो गया और बाद में वो मरने के बाद में फर्नीचर वो पार्टनर लेके चला गया इस रेट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करना। कोई पार्टनर अगर कोई असेट लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू असेट, फायदे में लेके गया तो टू पीएनएल, नुकसान में लेके गया तो बाय पीएनएल, बरोबर ना? मरने के बाद बचे हुए पार्टनर्स ने अगर कोई लेके गया तो दे दिया बेटा फर्नीचर के। जेएलपी बताओ बेटा, सब लोग जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी जल्दी से बताओ जेएलपी का इफेक्ट क्या देंगे तो हम लोग? 140 वो तीनों में बांट देंगे। मुझे बताओ जेएलपी से पैसा कितना मिला? टोटल 60,000 का जेएलपी था, मिला कितना? 2 लाख। मैं जेएलपी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ बच्चों, देखो जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बैंक कितना आया? 2 लाख रुपीस। जेएलपी से कितना आया? 2 लाख ना। और जेएलपी कितने का गया? 60 का। टू ऊपर में बताओ, तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल को दे दो क्या? कौन है पार्टनर्स कैपिटल अपने? डी आर के, 2D 2R 2K। किस रेशो में बेटा? ओल्ड रेशो। 1,40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 56। पक्का ना? 140 ना बच्चों? 56। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ कुछ किताबों में जेएलपी की वैल्यू बढ़ गई उसको रिवैल्यूएशन में लेके जाते हैं और वहां से करते हैं। तो अपन लोग क्या के लिए ऐसा, हमने जो जेएलपी का ट्रीटमेंट पढ़ा वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट ये एंट्री कर देंगे। 60 गावरान भाषा में बताओ क्या? 60,000 की असेट 2 लाख में बिक गई। 60,000 की असेट थी, 2 लाख में बिक गई। फायदा कितने का हुआ? 140, और वो फायदा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल। तुम जेएलपी बीएलपी भूल जाओ, ऐसा समझो नॉर्मल असेट है। 60 की असेट 2 में बिकी तो कितने का फायदा? 140 का। 140 का फायदा ओल्ड रेशो में बांट दिया। लगेज सेम एंट्री में, लगेज खत्म कर दिया किस्सा। इसकी पोस्टिंग करो बेटा अभी। बैंक के डेबिट में लिखो 2 जेएलपी 2 डीआर के।
बैंक का बैलेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके हमने 2JLP 2D 2R 2K, हाँ बोलो 60 56 28 एंड 56 आएगा 2 लाख। उसका दूसरा इफेक्ट तो दो, जेएलपी खत्म हो गई, नए बैलेंस शीट में जेएलपी कितनी आएगी अब 0, जेएलपी का इफेक्ट दे दिया, बरोबर ना। ये देखो मैंने बैंक के डेबिट में लिख दिया 2 लाख, जेएलपी खत्म कर दिया। अब डीआरके के क्रेडिट में लिखो बाय बैंक 56 28 56, और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों जेएलपी, ब्रैकेट में लिख लेना। एक्चुअल में एंट्री ऐसी पोस्ट होगी ना, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में, आपको समझ में आना चाहिए किस चीज का है। ये समझा कह रहे सभी को, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, फेस टू फेस देख रहा है, एनीबॉडी इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? बड़े आगे पोस्टिंग हो गया ना कंप्लीट, देखो एक बार, हाँ पोस्टिंग कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्री, ढूंढो इसके बारे में क्या बोला है। ओह 8740 से कम हो गया क्या? टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिखो नई वाली। नेक्स्ट आइटम फटाफट से, हाँ ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोला है बच्चों? बेटा तू क्वेश्चन नंबर 5 घर से करके आई क्या? होमवर्क था, होमवर्क किया है, चेक करो एक बार, ये बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। हाँ बताओ इन्वेंट्री के बारे में, बाद में क्या है ट्रेड रिसीवेबल ना बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में ढूंढो ना प्लीज। बैड डेट्स है 176096 बोल रहे विनीता, 2 डेटर्स 1760, दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? -1760 था ना बच्चों, 94990 बरोबर। तूने भी नहीं किया था ना होमवर्क ये शिव, कहा बरे काय जाऊ दे मरू दे, जे घडताय ते घडू दे, आज 114510 114510 बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, डाउट, समस्या, आपत्ति? बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या पूरी? आगे बढ़े। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बैलेंस शीट के आइटम जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थी उनको उठा के जगह पे रख दिया, जिस पे एडजस्टमेंट थी उसके 2 इफेक्ट दिए। आ जाओ शांति में पढ़ते आगे क्वेश्चन को। किया डाइट ऑन 30 सितंबर, ओह तकलीफ। Partnership deed provides that the partners allowed interest at the rate 12% per annum on their capital, but no interest be charged on drawing. पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 12%, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ले रहे उनसे, इंटरेस्ट दे रहे बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ले रहे। ये पॉइंट को अभी मैं मार्क करके रखता हूँ, देंगे ना उसको, रुक तो सही। Upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of the partner. बच्चों पार्टनर का डेथ हुआ मान लो 17 जुलाई को, इसके पहले का 31 मार्च कौन सा है? ये है 31 मार्च, मान लो ये 24 है, 31 मार्च ये आ गया 24। अब क्या बोला यहाँ पे? प्रीसीडिंग 3 years है ना बच्चों, प्रीसीडिंग 3 years है ना, कहाँ लिखा है सर? For the 4 years 31st March preceding the date of partner। अब वो 4 साल यहां से काउंट करना है, तुम समझे क्या सब लोग? डेथ से नहीं काउंट करना है, डेथ के पहले का 31st मार्च, डेथ के पहले का 31st मार्च, वहां से पीछे के 4 साल। डेथ कब हुई उसकी बताओ? 30 सितंबर 22। चलो बच्चों ये 30 सितंबर 22 को डेथ हुई, जाओ पीछे 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 जाओ, 31 मार्च कौन सा मिल रहा है रास्ते में? 31 मार्च 22। ओह ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है, देखो 31 मार्च 22, 31 मार्च 21। समझ में आया क्या सभी को? एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे लेना है? 4 साल का। कितने साल का? 4 साल। आगे क्या बोला है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसा दिया हुआ है बच्चों। अब ध्यान देना सब लोग, सब लोग प्लीज ध्यान देना, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने वाला हूं,
ये देखो, मैं सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सबकी टोटल करके माइनस करने वाला हूं, बट नीचे एक वाक्य दे दिया तो मेरा पूरा गणित चेंज कर दिया इन्होंने। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर में बी अज्यूम टू बी 3 लाख। अरे यार, मैं एक्चुअल कैपिटल पे ले रहा था, बट इन्होंने बोला कि ऑन एन एवरेज कैपिटल कितना है, इफेक्टिव कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो अब जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, इस पे मत लेना इंटरेस्ट। किस पे लेना है अभी? 3 लाख। 3 लाख का 12% कितना होता है रे बच्चों? 36 36 36 36, बरोबर ना? यस और नो? बेटा तू यही बोल रही थी क्या मुन्ना? मुन्ना तू यही बोल रही थी? 3 लाख का वो 36,000 तू बोल रही थी ना, 12%। हाँ हाँ, वेरी गुड, बस बस कंटिन्यू कंटिन्यू, तो अगला सॉल्व कर। चलो फिर लो, आ जाओ, पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। बोलो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, 36,000 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सभी को जो मैं बता रहा हूं गाइस? बच्चों बोलते भी नहीं। हाँ आ जाओ, लिखो पहले गुडविल देऊन टाकू का अपन त्यांना। हाँ, गुडविल के लिए क्या बोला है बच्चों? मेथड बता। एवरेज प्रॉफिट मेथड ना बच्चों। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, वर्किंग नोट टू 1 ईयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गुडविल। गुडविल बांट देंगे, फिर उसके बाद वर्किंग नोट टू एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहले एवरेज प्रॉफिट देखो बेटा, क्वेश्चन में कितने साल का प्रॉफिट दिया है हम लोगों को? 162, 199, 187, 196। एवरेज प्रॉफिट 162। हाँ बोलो बेटा, आगे कितना है? 199, 187 डिवाइडेड बाय 4। बोलो एवरेज प्रॉफिट आ गया, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000। कैसे आया? 3 लाख इंटू 12%। आप हर साल 36 36 माइनस करो या एवरेज निकाल के एक साथ 36 माइनस करो, बात एक ही है। मैंने जो बोला समझे क्या सब लोग? बोलो एवरेज कितना आया? हाँ देख, उसको समझे। बोलो शिवम होशियार मुलगा है। एवरेज प्रॉफिट ल्यू का वर्ती 1,50,000। तो बताओ गुडविल कितना आया फिर? 150। पूरा पूरा किया का थोड़ी है, किया का शेयर निकालो ना इसमें। Therefore, कियाज शेयर 2/5 ना बच्चों। कौन कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो बताओ। गेनिंग रेशो के बारे में न्यू रेशो दिया है क्या क्वेश्चन में? न्यू रेशो दिया है? न्यू रेशो दिया नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो। बोलो ओल्ड रेशो क्या है? डी और आर दे देंगे क्या? कितना आएगा फिर? 40 और हो गया क्या? इसकी एंट्री करो। सो डी अकाउंट से छीनो, आर अकाउंट से छीनो। छीनो, दिया रिया टू किया, दिया रिया टू किया। हाँ बेटा, फुल सिलेबस का रिवीजन तुमको बैठना होगा, बट फुल सिलेबस पूरा। बसावल आ गई। लिखा क्या रे? पोस्टिंग कर दूं क्या मैं? पक्का ना बच्चों? हाँ ये लो, दिया रिया के डेबिट में 2 किया। कितना था बताओ मुझे, बोल रहे? 40 और किया के क्रेडिट में बाय दिया एंड रिया 60। हाँ अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने एक साथ लिख दी। ठीक है, गुडविल, गुडविल झाला भैया। प्रॉफिट का शेयर निकालो उसके डेथ की डेट तक का। हाँ प्रॉफिट 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 टिल द डेट ऑफ डेथ,
be ascertained on the basis of the average profit of the previous 4 year. जल्दी बताओ. वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ. निकालो सारे बच्चे, ट्राई करो फटाफट से. 30 सेकंड का समय लो और मुझे जल्दी निकाल के बताओ. प्रश्न में बोला भाई ना, एवरेज प्रॉफिट के भरोसे प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालना है. जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है डायरेक्टली मुझे फिगर बताओ. किया का शेयर 30, ओके. बाकी बच्चे 30. चलो बोलो जल्दी जल्दी से. हाँ बोलो कितना कितना आंसर है बेटा आप सभी का. 27,600. हाँ बोल. हाँ क्यों नहीं आया पीछे बोल रहे मुन्ना. 30,000. हाँ बोल 30. हाँ 30. हाँ बोल शिवम. भजन कर रहे भजी काट तो कितना आया. वेगळं वाटते आन्सर सांगणार रे. वेगळं बिगडं जाऊ दे ना. 30. हाँ बोल रहे ईशान. 27,600. हाँ बोलो. अच्छा चलो आ जाओ मैं निकाल रहा हूं बेटा. चलो सेंटेंस पढ़ते क्या. ए बेटा इधर पढ़ते क्या हम लोग. ए बच्चों प्लीज देखो ना. शिवम लक्ष दे वाला वेगळं वाटते ना आता नाही वाटणार बघ. ये सब लोग ध्यान दो. किया का प्रॉफिट शेयर निकालना है, गुडविल नहीं निकालना है. क्या बोला मैंने. किया का प्रॉफिट शेयर निकालना है. गुडविल निकाल लिया हमने ऑलरेडी. बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन दी है मेरी बात सुनना सब लोग. ये इंफॉर्मेशन किस काम की है रे. अरे रे 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 गुडविल के लिए तेरे लिए. और ये इंफॉर्मेशन किस काम की है रे बच्चों. किया के प्रॉफिट शेयर के लिए. तुमने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया ना ये इंफॉर्मेशन इधर यूज कर रहे नहीं ना. हाँ ठीक है आ जाओ. नहीं जो बच्चे 30 चिल्ला रहे हैं ना उन्होंने डेफिनेटली ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये 3 लाख के हिसाब से 36,000 यूज किया वहां. तभी आ रहा है देख लो वो 30 और 10 डबल उसका जो है उतना डिफरेंस आ रहा है. ये तूने ये क्यों यूज किया. ये वाला क्यों यूज किया. ये गुडविल के लिए बोला है ना. ये तुमको इंफॉर्मेशन बाइफरकेट करना होगा. कौन सी इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए दिया है. आ जाओ सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लो. इन्होंने बोला प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना है. 186. ये क्या है पर एनम. ये कब गया बेचारा 30 सितंबर को. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने निकालो. 6 महीने का देयरफॉर 6 मंथ्स प्रॉफिट. बोलो बेटे कितना है 93,000. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब ये वाला लो गुडविल वाला कि जो एक्चुअल में लेते हैं वो. वेरी गुड. करो इसकी टोटल 150 3 30 70 4 लाख. 4 लाख का लो. 4 लाख का 12% इंटू 6/12. 6 महीने का लेना है ना. बोलो कितना आया. बोलो 93 माइनस 24. ओह 69,000. देयरफॉर किया शेयर इंटू 2/5 27,600 जिसका आंसर आया होगा वो सही है. सिंपल. गुडविल वाला डेटा नीचे यूज नहीं करना. हैरी पॉटर
हैरी पॉटर की सबसे पहली मूवी जब आई थी ना, सबसे पहली मूवी, तब साल 2002 की बात है, 2000 नहीं नहीं 2000 की बात है, उस समय मैं 12th में था। सबसे पहली मूवी मैंने सारी मूवी देखी, मैं 12th में था तब। 99 या 2000 में आई थी उसकी मूवी। मस्त है ना, मेरे को तो मूवी अच्छी लगती, वो नॉवेल पढ़ना मेरे को फिर ऐसा लगता है नॉवेल पढ़ने से अच्छा बाकी किताबें पढ़ लो, उतना नॉवेल पढ़ना उससे अच्छा बाकी पढ़ लो और कुछ। ये लिखा बेटा, ये वर्किंग नोट शिप कर दूं कह रहे, मैं इधर अलग से क्यों बनाने का, है ना। ये देखो, एवरेज प्रॉफिट नहीं बनाना पड़ेगा बेटा, टिल 30th सितंबर कितना आ जाएगा, 93 6 मंथ का, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ का, एट एक्चुअल, ऐसा लिखना एट एक्चुअल कैपिटल, तो आपको समझेगा। तो बचा 69,000, देयरफॉर कियाज शेयर 27,600। सिंपल रखना चीजों को। चलो बेटा लो, इसकी एंट्री क्या रहेगी जल्दी बताओ मुझे अब। पी एंड एल सस्पेंस टू कियाज कैपिटल, बरोबर ना बच्चों। पी एंड एल सस्पेंस टू कियाज कैपिटल। बच्चों वर्किंग नोट 3 बनाए सभी ने? अरे क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट बनाया नहीं ना, और बाकी सबको दे नहीं रहे, सिर्फ किया को दे रहे अकेले को, वो बेचारा ऊपर चला गया, इसके लिए हम लोग उसको दे रहे हैं। वैसे भी हमने पीएनएल बनाए थोड़ी, प्रॉफिट बांटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया तुमने, साल के इन बिटवीन देना पड़ रहा है, तो फिर वहां पे मदद ले रहे बस सस्पेंस की। और वो सस्पेंस जब तक फाइनल अकाउंट बनते नहीं या फिर उसको हम लोग क्लोज करते नहीं, तब तक बैलेंस शीट के एसेट में दिखते बैठेगा, आखिर में वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मर्ज हो जाएगा। बड़े बेटा आगे चलो, लो लो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते, पहले प्रॉफिट तो दे दो, पोस्टिंग करो क्या, बाय पी एंड एल सस्पेंस कितना है बेटा, और पी एंड एल सस्पेंस बैलेंस शीट में लिखो, भूल जाओगे बाद में, टैली नहीं होगा नहीं तो, ये बच्चे भूल जाते हैं लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो फटाफट से। नहीं नहीं रे 24 कैसे आएगा रे, किया का निकालो ना, कितना आ रहा है तो निकालो बेटा तुम लोग। लिख दो पक्का, जो पार्टनर गया उसको उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते अभी, तो हमें क्या उसका हिसाब मिल जाएगा पूरा, बरोबर ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा रे बच्चों, बोलो बोलो, यहाँ पे दे दो, सस्पेंस में दे दो, कहीं से भी दे दो, रिवैल्यूएशन से भी दिया तो भी चलेगा, सस्पेंस से भी दिया तो भी चलेगा, सस्पेंस से दे दो, चलो सस्पेंस से लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सस्पेंस में ऐड कर दो फिर, ये देखो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 4,200, लिखो, हो गया खत्म। चलो कंक्लूड करो इस क्वेश्चन को अब, हो गया ना, कुछ बचा है अभी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार प्लीज पूछो बेटा। क्या बोले बेटा, हो गया ना, सारी चीजें दे दिया ना बच्चों हमने। अब देखो कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल का भी दे दिया, देखो हमने ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो पेंडिंग रखा था अभी, जो हमने किया ना सबसे लास्ट में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोले बेटा, क्यों दोनों को, सबको, ऑल्टो ये भी है, नहीं डेथ के समय रिवैल्यू हुआ है, हाँ बोल बेटा, 15,000, बोलो रेशो क्या है, 2D 2R 2K, 6 3 6, दूसरा इफेक्ट दो, 6 3 6। बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कोई चीज में तो प्लीज मुझे एक बार वापस पूछो, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, एनीबॉडी।
बढ़े आगे। बैंक बैंक का बैलेंस बता दो। पैसा दे रहे हैं क्या हम लोग? पैसा दे रहे हैं क्या उसको? कितना दे रहे हैं? कैश में दे देंगे, वही कैश बैंक। लो निकालो भैया जाने वाले पार्टनर का बैलेंस। चलो मैं निकालता हूं। कितना है बेटा? 70 प्लस 279,800 आ रहा है रे, तेरा मेरा अलग आ रहा है, ऐसे कैसे? चेक कर। 279,800 है बच्चों, 279,800 देऊन टाका, दे आला, दे अमुक बैलेंसिंग फिगर बाय कियास कैपिटल 279,800 फाइनल सेटलमेंट। समझा रहे बेटा? इसको भगा दिया घर पे, गया बेचारा, उसके लीगल हेयर्स को दे दिया जो देना था। अब बच्चों बचा किस किस का बैलेंस निकालो इन दोनों का। 2 इसका आर का 230 नहीं 2,68,000। चलो चेक करो बेटा सारे बच्चे, चेक चेक करो, ये टोटल है। अरे टोटल हम लिखते नहीं ना रे, आपने लिखना है पहले बैलेंसिंग फिगर 2 लाख और यहाँ पे ओके ये बैलेंस कैरीड डाउन। बच्चों कहाँ दिखेगा? डी आर। खेल खत्म। बैंक का बैलेंस निकालो बच्चों। वन 114,510 34,710 है क्या बच्चों? खेल खत्म। 34,710 बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर चीज के दो दो इफेक्ट दिए। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजेक्शन है तो 2 इफेक्ट। कितना रहा बेटा बैलेंस शीट का? तो 5 लाख 5,07,000 कुछ था रे इसमें। बेटा समझ में आ रहा है क्या? फ्लो समझ में आ रहा है क्या सबको? प्लीज किसी को डाउट है तो पूछो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ईशान पक्का? पीछे लास्ट बेंच समझा पक्का? हाँ आभा समझ में आ रहा है? इधर मुन्ना पक्का समझा? कैसे करेंगे हम लोग बता मुझे जरा, क्वेश्चन इस क्वेश्चन का फ्लो बता। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लाइन से रीड करेंगे, क्वेश्चन का जो डेटा है, जो जो अकाउंट बनाने बोला है उसमें एक एक जगह डिस्क्लोजर लेजर का बैलेंस है तो, और अगर उस बैलेंस पे एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बराबर है? अब कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन अलग दिया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इंफॉर्मेशन अलग दिया, तो यू हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में बोला रहेगा। सब लोग साथ में ना बच्चों? समझ में आए ना? थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम करना, एकदम शांति में क्वेश्चन पढ़ना, जो बोला है उसके बाद एकदम अपने आप पे भरोसा करके इफेक्ट देना प्रॉपरली उसका। कौन सा वाला प्रॉफिट का बताओ बेटा? प्रॉफिट शेयर कौन सा? अच्छा ये कहाँ कह रहे हो? हाँ ये देख, प्रश्न में बोला है प्रॉफिट शेयर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के भरोसे। तू बता एवरेज प्रॉफिट कितना है? 186 बरोबर ना? और के कब गया? 30 सितंबर को। तो 12 महीने का प्रॉफिट मिलेगा कि 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा? 6 मंथ का। तो इसलिए मैंने 6 मंथ का निकाल लिया, 186 का आधा 93,000 बरोबर। अब ये 93,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जो गुडविल के लिए बोला हुआ है वो वाला नहीं, एक्चुअल। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे फर्म का कितना है? 4 लाख पे 12% कितना है? 48। 6 महीने का कितना रहेगा बेटा? 6 महीने का हिसाब चल रहा है प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 महीने का। ये 69 आ गया पूरे फर्म का प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट। उसमें के का शेयर कितना है? 2/5। किसका लेने का?
एक्चुअल लेना। हाँ, अरे अज्यूम काय को उसी पे लेते हैं हर बार सर। फिर आपने इस बार 3 लाख पे क्यों लिया? क्योंकि स्पेसिफिकली बोला था हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल कैपिटल पे लेंगे ना। हाँ, तुमने क्या किया, गुडविल के लिए अलग कैपिटल बोला हुआ है, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, और अपने प्रॉफिट शेयर के लिए अलग कैपिटल। हम लोग हर बार किस पे लेते हैं? एक्चुअल पे। इन्होंने होशियारी की, गुडविल के लिए बोल रहे 3 लाख यूज करो। गुडविल के लिए इन्होंने क्या बोला? अज्यूम 3 लाख। और किसी बच्चे को कोई डाउट? शर्मा बॉय सर, इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन सर। नो सर, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा सर। एक बच्चा बोल रहा है इंटरव्यू में कैसे अकाउंटिंग के प्रश्न पूछते हैं, वो वाले क्वेश्चन बताओ। सो सॉरी। हाँ, एक बच्चे कभी कभी आते हैं ना आर्टिकलशिप के लिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। आर्टिकलशिप में अकाउंटिंग के सवाल पूछे जाते काफी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ प्रैक्टिस। क्या दिया बेटा इसके अंदर में? चेक करो तो। गिव द नेसेसरी एंट्रिया द बैलेंस शीट ऑफ द सीड प्लांट एंड फ्लावर। खत बीत भी बना लेते और कुछ ऐसे। अब तक जो बताया उसके अंदर में किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या? बच्चों आप घर पे पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट लास्ट के अंदर में आप लोगों का सेल्फ स्टडी का ये दौर कम हो गया। सेल्फ स्टडी कम हो गई रहेगी तो जो टॉपिक की तुमने सेल्फ स्टडी कम की वो टॉपिक तुमको डिफिकल्ट लगेगा। ये लिख के रखना, जिस टॉपिक का तुम्हारा सेल्फ स्टडी या रिवीजन नहीं हुआ ना वो तुमको कैसा लगने वाला है? डिफिकल्ट लगने वाला है। आ जाओ बेटा, देखो ध्यान देना। लाइबिलिटीज और असेट साइड दे दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा? 5/10, 3/10, 2/10। 5-3-2 भी दे देते तो हमको कोई तकलीफ नहीं थी। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। डिसीज पार्टनर्स टू बी गिवन द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। फिक्स asset depreciated by 10%. A bill of 1000 was found worthless. 1000 का बिल वर्थलेस है। बिल दिया है क्या? बिल दिया है 1000 रुपए का वर्थलेस है, तो रिवैल्यूएशन के अंदर में अपना फायदा हो गया। यस मुन्ना, तो बता मुझे 1000 रुपए का बिल जो है वो देने की जरूरत ही नहीं है, क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी देने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ बोल मुन्ना, कहाँ जा रहे? सारे क्लासेस हो गए? ओहो, दिले घर ही सुखी रहा। तुम मिलने तो आओगे ना पर साला? हाँ हाँ, कौन सा टेस्ट है अभी? आ जाओ। और अपना एक बार, फिर एक बार तुम्हारा सारा खत्म हो गया तो जूम कॉल रख लेना अपने इंटर के टेस्ट सीरीज के लिए, है ना? मैंने प्लान बना करके रखा है। नहीं नहीं नहीं, अपन अपने हिसाब से अलग बनाए, मेरे को उसका शेड्यूल दे देना। डन, बाय बाय। बाय मालिक। आज फिक्स असेट्स वर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल था 1000 का, वर्थलेस है। देयर वर, अच्छा बिल रिसीवेबल है या पेएबल है? ओह, बिल रिसीवेबल है, पेएबल नहीं है। हम सोच रहे थे हमारा फायदा हो गया, देने की जरूरत नहीं है, तो उल्टा हमारा नुकसान हो गया। बिल रिसीवेबल वर्थलेस की एंट्री कौन बताएगा? एक सेकंड में। डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नॉर्मल केस में डेटर बढ़ जाएंगे ना बच्चों, और बिल रिसीवेबल कम हो गया, बरोबर है क्या? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नुकसान हो गया ना हमारा? यस और नो? अरे बाबा, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय जो भी फायदा नुकसान है कहां डालेंगे? रिवैल्यूएशन। ठीक है, दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल। ओ माय गॉड, ये आइटम का इफेक्ट गुडविल पे नहीं आएगा। बता दो क्या मतलब? A sum of 7750 was to be paid immediately and balance was remain as a loan with the firm at 9% per annum interest. बचा हुआ जो भी अमाउंट रहेगा ना, जो पार्टनर गया उसको कितना दे रहे तुरंत? 7750। बचा हुआ क्या दिखेगा? लोन बोल कर। सीड एंड फ्लावर अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर इन द रेशियो 3:2। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। करो, एंट्री पास करो। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बताओ मुझे कैसी एंट्री पास करोगे? आभा तू मुझे बता, कौन सी एंट्री पास करेंगे? सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी? बोल बोल। बोलो बोलो, कौन सी एंट्री रहने वाली है? लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे भी बोल सकते बेटा।
एंट्री कौन सी रहेगी? आबा बोल। हाँ वेरी गुड, जनरल रिजर्व बांटेंगे। हाँ बोल, एंट्री भी बता दे अब। सबसे पहली एंट्री मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड टू प्लांट टू फ्लावर। रेशो रेशो 5:3:2, 5:3:2 के रेशो में बांट देंगे। हाँ, अगली एंट्री बता। बोल विनीता बोल। क्या 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 कैपिटल की क्या एंट्री बोल? वो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री थोड़ी आएगी, वो तो ओपनिंग बैलेंस है। एंट्री चाहिए, एंट्री। देख अब ये मुन्ना ध्यान दे, ये देख ना, बहुत इजी है ना। ये देख, ये लाइन से क्वेश्चन हम लोग लेजर बनाने के लिए भी क्वेश्चन लाइन से पढ़ते थे। पहली पॉइंट देख लिया। ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। ट्रेड पेएबल ट्रेड पेएबल ट्रेड पेएबल, कोई एडजस्टमेंट है? नो। जनरल रिजर्व का है क्या? यस, इसकी एंट्री कर दिया। कैपिटल का भी बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई एंट्री थोड़ी आएगी। लेजर अगर बनाते थे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए कोई सी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिक्स असेट में कोई एंट्री आएगी क्या? तो एक जर्नल एंट्री अपनी अभी यहाँ पे आई। फिक्स असेट की आएगी ना, रिवैल्यूएशन। डेटर्स की भी यहाँ पे एक एंट्री आएगी ना, वो बिल कम हो गया। डेटर्स में बैड डेट हुआ है ना बच्चों? अच्छा, ये डेटर और बिल की कंबाइन एक एंट्री आ जाएगी, बरोबर है कि नहीं? उसके बाद इन्वेंट्री का क्या हुआ, प्लस माइनस। और रिवैल्यूएशन से किया तो फिर यहाँ पे मत लेना, दोनों में से कोई भी तरीके से कर लो। हाँ, इन्वेंट्री की एंट्री आएगी क्या? अरे चेक करो ना बच्चों, इन्वेंट्री 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 इन्वेंट्री, नो एंट्री। कैश एट बैंक, यहाँ पे कुछ नहीं। कितनी 3 एंट्री हो गई ना। अब नीचे गुडविल निकालो, ये आएगा एक वर्किंग नोट 1। गुडविल निकालेंगे, निकालो बेटा सब लोग, गुडविल निकालो। जनरल रिजर्व टू सीड टू प्लांट टू फ्लावर। उसके बाद फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। और ये बिल रिसेबल का भी वैल्यू कम हुआ ना बच्चों, टू बिल। ये ले, रीवैल्यूएशन के साथ लिख दे। बोल रहे बेटा? पांच तीन दो, हाँ। और बताओ, ये दोनों तीनों एंट्री मैंने एक साथ ही कर दी, ये भी दूसरे के साथ ही कर दी। हाँ, गुडविल बताओ, गुडविल का अमाउंट बताना बच्चों। 37,500 है, बोलो। 37,500 आ रहा है गुडविल का। बस एक मिनट, बोलो बेटा गुडविल का फिर कैसे बांटू मैं? नहीं ना रे, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशो में जाने वाले पार्टनर को गुडविल देंगे। यहाँ पे ना, कौन गया? प्लांट का रेशो बताओ। 3/10 इंटू 3/10 ना बच्चों, 11,250। सो टू प्लांट। और ये कौन है बेटा? सीड एंड फ्लावर। गेनिंग रेशो बताओ कौन सा है बेटा? गेनिंग रेशो दिया है बच्चों, निकालना पड़ेगा। पुराना रेशो था 5:3:2 और नया रेशो कितना है? डिनोमिनेटर सेम करो बच्चों। ये था ओल्ड रेशो, ये था न्यू रेशो 1/10 का। और इधर में 1:2 का गेनिंग रेशो है क्या? हाँ, तो ये 1:2 में बांटेंगे। बोल रहे बेटा? 3750 और 75। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ है बच्चों। ये तुम लोग ये कर रहे हो ना मेरे साथ में, ये इजी है, इसके लिए मैं ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये हमने ऑलरेडी काफी बार किया, फिर भी स्टिल किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि सर एक बार वापस बताओ, तो मैं वापस बता सकता हूँ। पीछे लास्ट बेंच, सब लोग साथ में। हाँ, इधर में मुन्ना, तू इधर। समझ में आ रहा है क्या? गुडविल कैलकुलेट किया, जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाला और वो शेयर गेनिंग रेशो में दे दिया। गेनिंग रेशो निकालना पड़ा इस बार। ओल्ड और न्यू रेशो दिया है, न्यू रेशो भी दिया, देख यहाँ पे 3:2। तो गेनिंग रेशो आ गया 1:2। हाँ, उसके बाद और क्या हो सकता है बताओ? डिसीज पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा बताओ? 2021 ना बच्चों, 21 है कि 20 है?
कब गया वो? अच्छा, तो प्रीवियस ईयर कौन सा? 21 है ना बच्चों? हाँ, तो बताओ फिर प्रीवियस ईयर के हिसाब से कितना आएगा? हाँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बरोबर है, 4 महीने का निकालो। 15,000 डिवाइड बाय 12 गुणेला 4 इंटू और 3/10 कितना है बेटा? पी एंड एल सस्पेंस सबका है क्या 1500? हाँ, पी एंड एल सस्पेंस टू गया कौन पार्टनर बताओ? प्लांट। वैसे प्लांट खत्म हो रहे पृथ्वी से, प्लांट ही गए यहाँ पे भी। पी एंड एल सस्पेंस टू प्लांट। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है बेटा, कुछ नहीं, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ अप्रोप्रिएटेड टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फिर तब लिख दिया डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर, खत्म। डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर। काहीतरी लिहिलंय, काहीतरी लिहिलंय। डन। हाँ बताओ जल्दी से अभी। रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान निकालो रे बेटा। रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान कैलकुलेट करो। रिवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान कैलकुलेट करो फटाफट से। और उसके लॉस है, बाटो लॉस। और वो कितने 7,750 की एक एंट्री करो, रेडीमेड दिया ना क्वेश्चन में, करो एंट्री।
आज और बच्चों की सब क्लासेस खत्म हो गए ना इंटर के, ग्रुप 1 भी खत्म, ग्रुप 2 भी खत्म। तो अब क्या है कि अब ये बच्चों को इनके ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों खत्म हो गए ना, अब इनकी एग्जाम है ना जनवरी में अभी। हाँ हाँ, तो अब वैसे ही रहता है, सभी का जल्दी खत्म हो जाता है, इंटर के अंदर में कोई डिले नहीं करते। फाउंडेशन के अंदर में बच्चा पढ़ता नहीं ना रे, इसलिए फाउंडेशन वाले बच्चे को आखिर तक गुल्लू गुल्लू करते रहना पड़ता है। इंटर वाले बच्चे अब ये सब अपने अपने धंधे पे लग जाएंगे, पढ़ाई करना चालू कर देंगे। मेरा इंटर का इनका कब खत्म हो गया था, 29 मई 2024 को। 29 मई 2024 को मेरा ग्रुप 1 का खत्म हो गया अकाउंट। फिर उनके बाद 30 मई को इनका ग्रुप 2 चालू हुआ और आज खत्म हो गया। जून जुलाई अगस्त, बताओ मेरे को। ग्रुप 1 और इनका ग्रुप 2 1 का चालू हुआ था मेरा क्लास 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी से कब तक चला, 29 में, और उसके बाद 30 में से आज तक 4 महीने सेल्फ स्टडी। क्योंकि इनका सिलेबस बहुत है ना रे, ये नीचे से लेके यहां तक। इंटर का एक सब्जेक्ट मतलब तुम्हारे फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट। चल आ जाओ, आएगा आएगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा। इसलिए ना इंटर वाले बच्चों को कभी छुट्टी रहती ही नहीं मेरी। आज भी इंटर का है, 15 अगस्त वाले दिन भी इंटर का था, सभी का ही रहता है, छुट्टी देते नहीं है। फिर भी कंपेरेटिवली मार्केट इंटर की सबसे कम छुट्टी अपनी, इसीलिए सबसे ज्यादा सम अपने सॉल्व हुए, सबसे ज्यादा सम मार्केट में, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कराओगे ना, इंटर वाला बच्चा क्लियर ही नहीं होता। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और 3 घंटे रहता लेक्चर उसका, 3 घंटे से कम लिया तो बच्चे पूछ लेते मेरे को, सर आज जल्दी छोड़ दिया 5 मिनट। तो 3 घंटे लेक्चर रहता है इंटर में। है बॉस, तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट नहीं है इंटर, सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, हार्डाचा वर्क। चलो हाँ, आपने पेमेंट किया क्या बेटा? एक रिवैल्यूएशन का लॉस आया ना सभी को? हाँ तो बोलो DRK 2। मैं पुराने सम में चला गया, 2 रिवैल्यूएशन। और उसके बाद कौन गया? SPF। और कौन गया? 2 बैंक। 7 कुछ तो था ना? नहीं तो बचा हुआ दे दो ना। प्लान 2 लोन, क्या चलेगा, उसमें भी गया तो भी चलेगा। कितना आया बैलेंस? प्लांट का बैलेंस कितना आया? 20,000। कितना? अच्छा बस 20। अच्छा तो टोटल 27,750 आया था क्या? हाँ, तो उसमें से 7,750 दे दिया, 20,000 का बैलेंस। किसका है? 5,000 का लॉस है। 2, 2.5, 1.5, डन, इजी बिजी। इसमें एक और क्वेश्चन है अगला, क्या दिया इसके अंदर में? पीटर, पीटर है, पॉल है, प्रिंस है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट है इजी। आज आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे घर पे, पर ईमानदारी से करते होंगे तो होमवर्क देता हूं, नहीं तो मैं यही लेता हूं। करोगे ट्राई? और अब आ जाओ अपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, फिर वो खत्म कर देंगे और फिर डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशन कब लेंगे हम लोग? डिसोल्यूशन के लिए मैं बता दूंगा कब बैठने का है। तो आज उद्या रविवार मी सांगतो ना, डिसोल्यूशन साठी बसावं लागेल ना बाळा आपल्याला। अभी अभी बता दूंगा, अभी आज ही बता दूंगा, सामने सामने बता दूंगा आज, है ना? अच्छा बच्चों, मेरी मेरी बात सुनना एक बार, सारे बच्चे देखो तो जरा। ए मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, सारे बच्चे प्लीज ध्यान दे दो एक बार। देखो अब हमारा क्या बचा है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर में हमारे कुछ यूनिट बचे, बरोबर है, वो अपने अभी हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ अपना क्या बचा है? डिसोल्यूशन, बरोबर। पूरे सब्जेक्ट के अंदर में जैसे आपने उस दिन बताया था कि इन्वेंट्री वाला सबसे पहले लेना है, तो मैं अपनी जो MRP सीरीज वाला जो रिवीजन है, मुझे 18 से 20 घंटे आपके चाहिए। उस 18 से 20 घंटे के अंदर में मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले स्टार्ट करूंगा, बरोबर है। ऐसा समझो 18 आवर्स रिग्रेस मिनिमम, ज्यादा में ज्यादा 20 घंटे। तो उसके अंदर में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे इन्वेंट्री में पहले स्टार्ट करूंगा। इन्वेंट्री के बाद अगला कौन सा बोला आपने? डेप्रिसिएशन,
BRS जो भी आप बोलोगे, मैं आपको हर टॉपिक के एंड में पूछ लूंगा अगला कौन सा लेना है, आप मुझे बता देना, ठीक है ना? तो अपन उस हिसाब से ले लेंगे। पार्टनरशिप का कौन सा, किसका? हाँ तो मुझे निकाल के दो ना ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे, तो मुझे खटाखट से। आप आज एक काम क्या करना आपने, आज आपका कोई लेक्चर नहीं है ना उधर, और हाँ बाकी लॉ तो नहीं है ना आज? इको का भी है थोड़ी, मेरे को शनिवार शायद छुट्टी दिया है, छुट्टी दिया है। इको की नहीं है, हाँ तो आज आपके पास समय है, तो आप क्या करना, पूरे अकाउंट विषय के अंदर में आपको जहां जहां जो जो ऐसे क्वेश्चन कुछ मिले होंगे, तुझे एनपीओ का मिला, तुझे और कोई सब्जेक्ट का टॉपिक का मिला होगा, है ना? तो वो क्वेश्चन मुझे एक बार भेज देना, समझ में आया क्या? वो क्वेश्चन मुझे भेज के रखना, तो मैं पूरे वो क्वेश्चन जो है शुरुआत हम लोग वैसे ही करेंगे ना, फिर जो डिफिकल्ट है वो भेजना, नहीं तो पता चला वही बार बार जो इजी है वही बार बार करते जाएंगे, तो कोई मतलब वाली बात थोड़ी। कुछ ऐसे क्वेश्चन, हाँ काय, हाँ हाँ, हम्म। हाँ तो काढ ना असे कोणते कोणते क्वेश्चन आहेत, पूर्ण एमटीपी आता ते घेऊन येऊ आपण, ते एमटीपी डिस्कस करू मग आधी। आ जाओ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। मुन्ना आ जाओ बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब लोग प्लीज प्लीज साथ में रहो।